Hello student, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the second part of source document, that is voucher. इससे पहले बेटे मैंने आपको source document बताए थे कि source document वो document होते हैं जो कि एक evidence के रूप में business transaction record करने के लिए use किए जाते हैं. After that source document, we are preparing a document which is known as voucher. वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. जो ये वाउचर है ये आप लोगों के सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन ये एक एविडेंस हो जाता है कि आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है. तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट ए वाउचर डिटेलिंग द अकाउंट्स. डिटेलिंग मीन्स कि हाउ मच यू सेल, हाउ मच यू परचेज, विद डिटेल इंफॉर्मेशन कि हाउ मच क्वांटिटी, एट विच रेट, व्हाट इज अ टोटल अमाउंट एंड व्हाट इज अ नेट अमाउंट. और उन्हीं वाउचर के बेसिस पर आप उस पार्टिकुलर अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं. तो वाउचर एक ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट है, इज अ डॉक्यूमेंट जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर प्रिपेयर किए जाते हैं और जिसमें ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है. बच्चों वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट और स्पोर्टिंग वाउचर. सेकंड इज योर अकाउंटिंग वाउचर. बट जैसे कि आपको सोर्स डॉक्यूमेंट है उसी को हम सोर्स वाउचर भी कहेंगे जब उसी के बेसिस पर डायरेक्टली एंटर करते हो. जैसे कि आप लोगों ने कैश मेमो बनाया, कैश मेमो के बेसिस पर आपने डायरेक्टली कैश अकाउंट में और कैश में आपने क्या क्या चीज़ें रिसिप्ट की, क्या क्या चीज़ें परचेज की, पेमेंट की, उन सब के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती हैं. तो सोर्स वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्स विच कम एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू द अकाउंट बुक्स. सबसे पहले इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. It contain the complete detail of transaction. It is a proof of a transaction having taken place. इसी के बेसिस पर आपकी ट्रांजेक्शन को प्लेस दिया जाता है अकाउंट्स बुक में. मतलब जैसे कि आप लोगों ने सेल की, सेल करने के बाद कितनी क्वांटिटी सेल की, कि उसको अगर जीएसटी चार्ज किया यानी कि जीएसटी और सीजीएसटी चार्ज किया तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया, आपके अकाउंट में कितना पैसा जाएगा और आपने गवर्नमेंट को कितना पे करना है. तो ये कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन हो गई और उसके बेसिस पर आपने ट्रांजैक्शन को लेना है अकाउंट में. इट इज़ साइंड बाय द मेकर. साइंड बाय द मेकर यानी कि चाहे इसको परचेज़र बनाए, चाहे इसको सप्लायर बनाए, जो भी इसको बनाएगा वाउचर्स को उसके द्वारा साइन किया जाएगा, पार्टिकुलर डेट मेंशन की जाएगी और फॉर्म भी. ठीक है, ये होते हैं आपके सोर्स वाउचर. सोर्स वाउचर्स जस्ट लाइक अ सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं. उसके बाद है आपका अकाउंटिंग वाउचर्स. अकाउंटिंग वाउचर्स एन अकाउंटेंट हैज़ विद हिज सोर्स, यानी कि जो फॉर्म का अकाउंटेंट है वो खुद ही इस वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये वाउचर्स उसकी ट्रांजैक्शन को करने में मदद करते हैं. अब जैसे मान लो आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा या गुड्स खरीदे, उसकी आपने कैश पेमेंट की. तो कैश पेमेंट में आपने जो जो सामान लिया उसका रेट और उसके बाद उसको कैश पेड लगा दोगे, साइन कर दोगे अपने, तो वो आपकी कैश पेमेंट का प्रूफ हो जाएगा. कैश रिसीप्ट, आपने किसी फॉर्म से कैश रिसीप्ट किया तो उस फॉर्म के आगे अगर लिख देंगे कैश रिसीव्ड, किस वजह से, कोई बिल नंबर है या कोई आपका वाउचर नंबर है, वो उसको मेंशन कर देंगे जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. इसी तरह से आप लोगों ने कोई क्रेडिट का बिल बनाया, इनवॉइसेस को बिल बोलते हैं, जो कि क्रेडिट और क्रेडिट सेल और परचेज के लिए प्रिपेयर किया जाता है. क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन आप जब तक अकाउंट बुक में रिकॉर्ड नहीं करते जब तक उसका वाउचर प्रिपेयर नहीं होता. और वाउचर को एनालाइज करते हैं जो कि कितना अमाउंट डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है. एनालाइज मीन्स कि सपोज करो अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स को ख़रीदा है कैश में, तो आपका कैश रिड्यूस हो गया, वो भी अकाउंट एसेट्स में गया, और आपने जो मशीन खरीदी या प्लांट एंड मशीनरी तो उसके अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे. तो एक तरह से डेबिट और क्रेडिट हो गई. तो यहाँ से हम इनको एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के लिए वाउचर चाहिए और वाउचर के लिए हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट. तो ये जो वाउचर्स हैं बच्चों, ये दो तरह के होते हैं, जिसमें कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर. कैश वाउचर
नॉन कैश वाउचर को ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। समझ में आई? ये दो तरीके के होते हैं, कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद वाउचर प्रिपेयर होते हैं। नाउ व्हाट इज कैश वाउचर? कैश वाउचर रेफर टू द वाउचर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि जब आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश में होती है, चाहे आप उसको रिसीव करो चाहे आप उसकी पेमेंट करो, तो एट दैट टाइम यू प्रिपेयर द क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर दो हैं आपके, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर को तब प्रिपेयर किया जाता है जब आप किसी से कहीं से कैश को रिसीव्ड करते हैं। व्हेन एवर अ बिजनेस फर्म रिसीव्ड अ कैश अ क्रेडिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड। अब क्रेडिट वाउचर किस किस समय प्रिपेयर होता है उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले आपका सेल ऑफ गुड्स, जब आपने गुड्स को सेल किया कैश में। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तब भी पैसे आए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपने इन्वेस्टमेंट को किया। फिर रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स आपको पता ही है जिनको आप क्रेडिट पर सेल करते हो। अब जब क्रेडिट पर सेल किया और उनसे कैश रिसिप्ट किया, देन यू हैव टू प्रिपेयर क्रेडिट वाउचर्स। और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, जब आपकी फर्म के पैसे बैंक में जमा हैं और आप उसको ऑफिस में लाना चाहते हैं, तब भी तो आपके बिजनेस में पैसा आया। बट इसको एक और तरीके से मैं समझाना चाहूँगी। जैसे कि मान लो आपके पैसे बैंक में जमा है, आपने अपने मुनीम को भेजा कि जाओ दुकान पर कैश की ज़रूरत है, बैंक में से पैसे लेके आओ, तो वहाँ से आपका बैंक अकाउंट कम हो गया। अब वो ऑफिस यूज़ के लिए या दुकान पर यूज़ करने के लिए कैश बढ़ गया, तो एक तरह से आपको क्रेडिट वाउचर बनाना पड़ेगा ना बैंक के बिहाफ पे कि बैंक पेड अस, बैंक ने हमारे पैसे उस अकाउंट से इस अकाउंट में हमें पेड कर दिए। I hope you understand. Now, debit voucher. When payment is made, this debit voucher is prepared. जब आप किसी को कैश में पेमेंट करते हैं तो डेबिट वाउचर को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये किस किस केसेस में होता है? When expenses paid, purchase of goods, purchase of fixed assets, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर आपको पता है जब आपने उधार पर माल को सप्लाई किया, सप्लाई यानी कि खरीदा, तो उसने सप्लाई कर दिया तो आप उसकी पेमेंट कर रहे हो। और डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि आपने अपनी शॉप का पैसा बैंक में जमा कराया। और लास्ट ड्राइंग, जब आप बिजनेस में से पैसे का निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग आपको पता ही है कि व्हेन द कैश विड्रॉन फ्रॉम द फर्म फॉर अ पर्सनल यूज, दिस इज नोन एज ड्राइंग। बट ये दोनों वाउचर्स क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? सिर्फ नाम का ही फ़र्क है, लेकिन जो प्रिपेयर करेंगे वो ऐसे होगा: नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जीएसटी इसलिए इंक्लूड किया है बेटे, आजकल जीएसटी कंपलसरी है, तो गुड एंड सर्विसेज नंबर हर एक फर्म को मिला होता है। डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर्स, कौन सी डेट को वाउचर प्रिपेयर किया है। अकाउंटिंग वाउचर नंबर, नंबर क्या है उसका। वाउचर नंबर का मतलब होता है कि जैसे आप कोई बिल बनाते हैं उधार पे या कैश पे किसी को भी, तो हर एक फर्म का अलग अलग बुक बनी होती है वाउचर्स बनाने के लिए, क्योंकि उसमें उसका फर्म का नाम भी होता है, नीचे उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर सारा होता है। तो वो अब रिसिप्ट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं या वो जो भी करते हैं, तो उसमें उस दूसरी फर्म का नाम भी मेंशन करना होता है। उसके बाद बेटा टाइटल ऑफ द अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों वाउचर्स में सेम होता है। जब आप क्रेडिट वाउचर बनाएंगे तो आपको डेबिट करना पड़ेगा दूसरे अकाउंट को, और जब आप डेबिट वाउचर बनाएंगे तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसीलिए टाइटल ऑफ द अकाउंट कि किस अकाउंट से आपको पैसे आए हैं या आपने किस अकाउंट को पेमेंट की है। नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना है। नरेशन, नरेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी पेमेंट रिसीव्ड की या रिसिप्ट की या पेमेंट की, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसमें फर्म का नाम नहीं, फर्म का नाम भी, पैसे भी, और किस डेट को वो वाउचर के अगेंस्ट किए जा रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग इट, जिसके द्वारा ये वाउचर बनाया जाता है उस पर ये सारे साइन होंगे उसके। ऑथोराइज, जैसे मान लो अपने अकाउंटेंट ने बनाया तो अकाउंटेंट साइन करेगा, साथ में उस फर्म का ऑनर भी करेगा, उसी को ऑथोराइज सिग्नेटरी भी बोलते हैं। एंड द सपोर्टिंग वाउचर नंबर, कि उस वाउचर को कौन कौन से वाउचर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसका नंबर लिखना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। बेटा ये नाम बता रहा है कि ये ट्रांजेक्शन, ये जो वाउचर्स हैं
जहां पर कैश का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि आपने ये वाउचर उस समय बनाने हैं जहां पर आप क्रेडिट का यूज करते हैं, यानी कि क्रेडिट सेल और परचेज करते हैं क्या, ठीक है। तो उसमें जैसे आपने सर्विसेज ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की है, तो नॉन कैश वाउचर्स आर दोज वाउचर्स which are prepared for the transaction which does not involve any cash that based on credit और एक्रूवल। तो उसमें आपको एक बिल बनाना पड़ता है, उसको इनवॉइस या बिल नंबर कहेंगे, या डेबिट या क्रेडिट नोट्स। बट एक होती है आपकी डेबिट और क्रेडिट रिसिप्ट, डेबिट रिसिप्ट और क्रेडिट रिसिप्ट, तो जहाँ पर आपकी कैश यूज हुआ था। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट नोट बोला है, यहाँ पर आपका उधार पर, यानी कि व्हेन द कैश डज नॉट इन्वॉल्व इन दैट ट्रांजेक्शन वी प्रिपेयर द डेबिट नोट एंड द क्रेडिट नोट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस वीडियो। इफ़ एनी प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिए, उसमें अपना लिख दीजिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपको चाहे पसंद है या कोई कमी लगी तो उसमें। और फॉर मोर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।